साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक देवी जी हैं जो कि एक खच्चर पर अत्याचार कर रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो तो आपको इस विजुअल में दिख भी रहा होगा। इस खच्चर से ज्यादा वजन तो हमें इन देवी जी का लग रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें इस खच्चर पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। आप देखिए, दो दो लोग मिलकर इन देवी जी को खच्चर के ऊपर चढ़ा रहे हैं और तब भी ये खच्चर के ऊपर सही से नहीं बैठ पा रही हैं, क्योंकि इनका वजन मुझे लगता है खच्चर से भी ज्यादा है और वो खच्चर भी अब हार मान चुका है। उसके अंदर भी सामर्थ्य नहीं रहा है इन जैसे लोगों को, भारी भरकम लोगों को अपनी कमर पर, अपनी पीठ पर बिठाकर फिर 16 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए। आप अंदाजा लगाइए साथियों, क्या धाम में, तीर्थ में आकर हम अगर इस प्रकार से जीवों पर अत्याचार करेंगे तो क्या हमारी यात्रा जो है वो सफल हो पाएगी? क्या लाभ हुआ हमें कि हम देश के कोने कोने से आ रहे हैं, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं, तीर्थ का नाम लेकर आ रहे हैं और उसी तीर्थ में आकर हमारे पैर इतने कमजोर हैं, हमारे पैरों ने हमारा साथ छोड़ दिया है कि हम 16 किलोमीटर चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे हैं तीर्थ को सफल बनाने के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारा क्या लाभ है तीर्थ में आने का। हम किस लिए तीर्थ में आने का पाखंड कर रहे हैं? इससे बढ़िया हमें किसी गोवा में या किसी अन्य जगह पर चले जाना चाहिए, केवल घूमने के लिए, पर्यटन के लिए चले जाना चाहिए। यदि हम सच में तीर्थ के लिए आ रहे हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? दूसरा विजुअल भी आप देखिए, आपको हम दूसरा विजुअल भी दिखा रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपको बताया कि पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे वे तीर्थ यात्रा पर आते थे, लेकिन अब लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यात्रा पे आ रहे हैं। अब बताइए, यात्रा में, तीर्थ यात्रा में बच्चों का क्या काम है, आप स्वयं अंदाजा लगाइए। अब इस विजुअल को देखिए आप, इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें जो तीर्थ यात्रा में, केदारनाथ में आपने देखा होगा, गोरखा लोग होते हैं, डोट्याल भी जिन्हें कहते हैं पहाड़ में, वे लोग हैं और उनकी बास्केट में यानी उनकी कंडी में उनको बच्चों को बिठाया जा रहा है दो दो करके, और उसके बाद जो डोट्याल हैं वो उन्हें अपनी पीठ पर रख कर फिर 16 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर केदारनाथ धाम में पहुंचेंगे। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए साथियों कि इनके माँ बाप इस बात को नहीं सोचकर आए घर से कि जब हमारे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने बच्चों को गोद में बिठाकर या गोद में लेकर चढ़ाई चढ़ सकेंगे, तो इन्हें अपने साथ बच्चों को लाने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रकार से अगर आप किसी को कष्ट देकर, दुख देकर और उसके बाद तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ये यात्रा कदापि सफल हो पाएगी। एक बार आप इस पर गहन चिंतन जरूर कीजिएगा। ऐसा ही एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो में भी आप ध्यानपूर्वक देखिए कि कैसे जो ये नेपाली भाई हैं हमारे, जो गोरखा बंधु हैं जिन्हें डोट्याल भी पहाड़ में कहते हैं, वे अपनी पीठ पर जो है इस कंडी को लेकर, या इसको अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो बास्केट में लेकर, लोगों को बिठाकर फिर चढ़ाई चढ़कर जो है केदारनाथ धाम में पहुंचा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो महाजन इस कंडी में बैठे हैं उनकी यात्रा कितनी सफल हो पाएगी, क्योंकि जिस कंडी में ये बैठे हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर ये बैठे हैं, उस व्यक्ति की स्थिति आप देखिए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए इनको अपनी पीठ पर ढोकर केदारनाथ धाम में छोड़ रहा है। ठीक है, माना कि ये उनसे पैसे लेगा और अच्छी खासी रकम भी लेगा, और अगर आप रकम दे भी रहे हैं तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि जब हमें पैसा देकर खच्चर या घोड़े पर चढ़कर किसी की पीठ में बैठकर तब यात्रा करने जा रहे हैं यदि हम, तो हमारी यात्रा कैसे सफल हो पाएगी? पसीने से चूते हुए इस व्यक्ति की शक्ल देखिए आप, इसको इतना कष्ट देकर यदि हमारी यात्रा सफल हो जाए तो फिर बात ही क्या है साथियों? इतना भारी भरकम शरीर है और उस शरीर को लेकर हम यात्रा में आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं जब हमें पता है कि हम 16 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा कर पाएं, वो भी पैदल। तो आखिर हम यात्रा का बहाना बनाकर घूमने के लिए क्यों आ रहे हैं उत्तराखंड में? ये बहुत बड़ा सवाल है। शास्त्र कहता है कि मां गंगा से कोसों मील की दूरी पर बैठा व्यक्ति भी यदि गंगा गंगा सच्चे हृदय से इस प्रकार से उसका स्मरण करता है तो उसे भी उतना ही लाभ मिलता है जितना कि
गंगा किनारे बैठकर मां गंगा की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को मिलता है। जो गंगा का स्मरण कई किलोमीटर दूर बैठा है वहां से करके भी लाभ ले सकता है। तो क्या हम अपने घर में बैठकर भगवान बद्रीनाथ या भगवान केदारनाथ की उपासना करके उस फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति है तो हमें वही फल अपने घर में भी प्राप्त हो सकता है जो तीर्थ में जाने का होगा। लेकिन यदि हम तीर्थ का बहाना बनाकर पर्यटन के लिए जाएंगे, केवल घूमने फिरने के लिए जाएंगे और वहां पर जाकर जो है लोगों को के उन्हें कष्ट पहुंचाकर या जीवों को कष्ट पहुंचाकर, जानवरों को कष्ट पहुंचाकर उनकी पीठ पर लद के जाएंगे, तो हमें इतने किलोमीटर दूर आने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल तय है। इस फोटो को भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वर्ष जो है उत्तराखंड में आके यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ जाकर ये आरोप लगाते हैं कि बिस्लेरी की 20 रुपए वाली मिलने वाली बोतल, वो बोतल केदारनाथ धाम में 50 या 60 रुपए की मिल रही है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, पहले आप इस फोटो को देख लीजिए बड़े ध्यान से। कैसे एक व्यक्ति है जो इस पानी की बोतल को अपनी पीठ पर रख के और फिर जो है केदारनाथ धाम में दुकान तक पहुंचाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए, पहले तो ये सारा जो सामान है, सामग्री है, चाहे वो पानी है या खाने पीने की सामग्री है, वो ऋषिकेश से ट्रकों में होकर फिर केदारनाथ धाम जाएगी, गौरीकुंड पहुंचेगी और वहां से कोई रास्ता नहीं है गाड़ी का, इसलिए उसे स्वतः जो है मैन पावर लगाकर अपने पीठ पर ढोकर केदारनाथ धाम तक ले जाना पड़ रहा है। तो अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि क्या ये 20 रुपए की बोतल आपको वहां मिल सकती है और क्या 20 रुपए में मिलना लाजमी है? जो बोतल शहर में आपको 20 रुपए की मिल रही है वो खुद केदारनाथ पहुंचते पहुंचते 30 और 40 रुपए की पड़ रही है। बल्कि एक दुकानदार ने हमें बताया था कि वो बोतल वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें 50 रुपए की पड़ती है। अब अगर उस बोतल में वो 10 रुपए नहीं कमाएंगे तो फिर उनका वहां पर दुकान लगाने का क्या फायदा होगा? आप स्वयं अंदाजा लगाइए। हम हेलीकॉप्टर में तो जा रहे हैं, हमें वो हेलीकॉप्टर का किराया बिल्कुल भी महंगा नहीं लगता, लेकिन केदारनाथ धाम जाकर हमें जो है 20 वाली बोतल अगर 50 में खरीदनी पड़ रही है तो हमें वो बहुत महंगा लगता है। और आप स्वयं विचार कीजिए, पहाड़ में रहना बहुत बहुत कठिन है, पर्याप्त नहीं है पहाड़ में रहना और पहाड़ का जीवन जीना। जो लोग पहाड़ में रह रहे हैं उनसे अंदाजा लगाइए। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार के आरोप भी ना लगाइए, क्योंकि जो चीज़ हमने अभी देखी नहीं है हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपने हमें बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।